आज हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की मंदिर की कहानी, जिसे कि नील माधव के रूप में भी जाना जाता है और भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है और श्री कृष्ण का ही रूप है वो। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के दर्शन के बाद समुद्र में बहकर आई लकड़ी से जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनवाई थी। तो राजा इंद्रद्युम्न कौन थे? पुरी के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा को एक बार सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे और उन्हें बताया था कि समुद्र में से लकड़ी बहकर आ रही है, जिससे कि वो मूर्ति बनवाए। अब राजा ने समुद्र से लकड़ी निकाली और भगवान विश्वकर्मा, जो एक कुशल कारीगर के रूप में आए थे, उन्होंने इस काम को बनाने का जिम्मा लिया था और उन्होंने ये मूर्तियां बनाई थी। और शर्त ये रखी थी कि विश्वकर्मा ने शर्त ये रखी थी कि 21 दिनों में ये मूर्ति बनाएंगे और अकेले बनाएंगे और उन्हें कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो भगवान का ही रूप थे, उन्हें पता था सारी चीज़ों का को। लेकिन 21 दिन पूरे होने से पहले ही राजा की रानी ने दरवाजा खोल दिया, जिससे कि विश्वकर्मा चले गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। आकाशवाणी ये हुई थी, फिर इसके बाद आकाशवाणी ये हुई कि भगवान का सच्चा रूप है, आत्मा से पूर्ण है, अधूरा नहीं है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदली जाती हैं, जिसे न व क्लेवर कहा जाता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को रथों में बिठाकर नगर में घुमाया जाता है। ये ऐसा पहला उत्सव होता है जिसमें भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाते हैं और भ्रमण करते हैं। जगन्नाथ मंदिर को चारों धामों में से एक माना जाता है और यह वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और वाकई में जगन्नाथ भगवान से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, जिससे कि आप सब वाकिफ हैं। मैंने भी 1-2 बार उनकी कहानियां सुनाई है। पश्चिम में जैसे कि ये है कि पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, ऐसे ही पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। और द्वापर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे और बन गए थे जग के नाथ जगन्नाथ। और आपके कोई विचार हो जगन्नाथ भगवान जी को लेकर, या कोई आप उनके बारे में कोई जानते हो, तो आप मुझे बता सकते हो। और जगन्नाथ मंदिर को बैकुंठ का धाम भी कहा जाता है और इनके दर्शन मात्र से ही इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जगतपुरी के मंदिर की सीढ़ियों में से एक ऐसा रहस्य है जो आपको सीधे यमराज से भी जोड़ देता है। नीलकंठ पर्वत साबर कबीला था, जिसके मुखिया थे विषुवसु, भगवान नीला माधव का उपासक थे। मतलब काफी सारी कहानियां इनसे जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व दिया जाता है। और